स्मिता, तुम अब भी समझ रही हो ना कि अनजाने में किए गए गुनाह के बदले में मैंने मलिक के पापा को सख्त सजा सुनाई? नहीं, वो आपका काम है और आज तक मैंने आपके काम में कभी दखल अंदाजी नहीं की। पर मेरा मन कहता है आप किसी के साथ नाइंसाफी कर ही नहीं सकते। हाँ स्मिता, मैंने आज तक एक भी गलत फैसला नहीं सुनाया। मलिक के पापा ने जानबूझकर ये गुनाह किया था। मैंने छानबीन की थी, इसीलिए मेरे सामने झूठा गिड़गिड़ाने के बावजूद मैंने उसे सख्त सजा सुनाई। मलिक के पापा अपने आप को बीवी बच्चों की नजरों में बेगुनाह साबित करना चाहते थे, उनकी नजरों में गिरना नहीं चाहते थे, इसलिए मुझे झूठा बता दिया और यही सच्चाई है। डॉक्टर, राधा की तबीयत कैसी है? सिर पर और आंखों पर काफी चोट आई थी। हमने पूरी कोशिश की है, लेकिन क्या डॉक्टर? उनका गिरना इतने जोर से था कि न सिर्फ उनकी आंखों पर बल्कि और भी कई जगह हेमरेज हुआ है। उनकी आंखों का रेटिना बुरी तरह से जख्मी हुआ है। हालांकि हमने ऑपरेशन अच्छा किया है, पर हमें एक डाउट। कैसा डाउट? प्लीज डॉक्टर, आप साफ साफ बताइए बात क्या है। देखिए शिवाजी राव जी, हमें अफसोस है कि अब शायद राधा कभी देख नहीं पाएगी, कि अब शायद राधा कभी देख नहीं पाएगी, कि अब शायद राधा कभी देख नहीं पाएगी, कि अब शायद राधा कभी देख नहीं पाएगी। नहीं डॉक्टर साहब, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ये कह दीजिए कि झूठ है। हाँ डॉक्टर, कह दीजिए कुछ नहीं होगा मेरी राधा बेटी को, कुछ नहीं होगा उसे। बाबा संभालिए अपने आप को, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, आप उम्मीद मत हारिए प्लीज। उम्मीद ही तो बची, उम्मीद ही तो है कि राधा ठीक हो जाएगी। हम उसे कुछ नहीं होने देंगे। आप धीरज रखिए, राधा को कुछ नहीं होगा, राधा ठीक हो जाएगी। स्मिता, अहम की पट्टी मेरी आंखों पर बंधी रही, पर हमेशा के लिए राधा की जिंदगी में अंधेरा हो गया। अंधेरे के सिवा मैंने कुछ नहीं दिया उसे। हर मुमकिन कोशिश करेंगे, दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर को दिखाएंगे। अगर राधा बेटी को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। नहीं बाबा, आप अपने आप को इस सब के लिए जिम्मेदार मत ठहराइए। यकीन मानिए, जहां तक राधा का सवाल है तो विश्वास रखिए, उसे कुछ नहीं होगा। हाँ बाबा, हम सब मिलकर आने वाली मुसीबत का सामना करेंगे। हाँ बाबा, मुझे यकीन है राधा को कुछ नहीं होगा।
श्लोक, आराम कर राधा। श्लोक, श्लोक बाबा कैसे? श्लोक बताओ ना बाबा कैसे? राधा तू आराम कर। नहीं, मुझे बताओ श्लोक प्लीज, बाबा कैसे है? मुझे बहुत घबराहट हो रही है श्लोक। गोली चलने के बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं है, होश ही नहीं रहा। बाबा ठीक ठाक तो है ना? इन्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? श्लोक बताओ ना प्लीज। राधा बाबा ठीक है और तुम भी बहुत जल्द ठीक हो जाओगी। बाबा की तबीयत ठीक है जानकर अब मैं चैन की सांस ले पाऊंगी। बाबा, बाबा क्या बात है, इतनी रात गए, आप घर नहीं गए? नहीं बेटा, सो नहीं पाऊंगा मैं। नींद नहीं आएगी मुझे बेटा। बेटा एक एहसान करेगा मुझ पर? एहसान? बाबा ये आप क्या कह रहे हैं? आज भी आपकी बात मेरे लिए आदेश से कम नहीं है। आपका पूरा हक है मुझ पर। ये तेरा बड़प्पन है बेटा, वरना आदेश देने का हक तो मैं कब का खो चुका हूं। नहीं बाबा, नहीं। एक बेटा अपनी जिंदगी के सारे हक खो सकता है, लेकिन एक पिता नहीं। आपको मुझ पर पूरा हक है और आज भी आप उसी हक के साथ मुझे आदेश दीजिए। क्या बात है बाबा? बेटा राधा का ख्याल रखना। बाबा ये क्या कर रहे हैं आप मुझे शर्मिंदा क्यों कर रहे हैं बाबा? नहीं, बिल्कुल नहीं बाबा। अगर बच्चा कोई गलती करे तो क्या पिता उसे सजा देता है? नहीं। आपकी इन उंगलियों को पकड़कर मैंने चलना सीखा है। आपके इन्हीं कंधों पर बैठकर मैंने दुनिया देखी है बाबा। और आज ये झुके हुए कंधे और ये जुड़े हुए हाथ अच्छे नहीं लगते, बल्कि आपका हाथ तो बस एक चीज के लिए उठना चाहिए, मुझे आशीर्वाद देने के लिए। मुझ पर भरोसा रखिए, आपका बेटा है आपके पास, कुछ नहीं होगा उसको, कुछ नहीं होगा उसको। चाहिए आप आराम कीजिए, मैं हूं यहां राधा के पास। चुप हो जा प्रिंसेस। ओए सोनालिका, इतनी सवेरे सवेरे ये बैग शैग लेके कितने जा रही है तू? मैं पूरी रात नहीं सोई हूं, नहीं सह सकती दिन रात का रोना।
इसलिए जा रही हूँ। ससुराल? पम्मी भाभी, डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट। मैं अपने दोस्त के यहाँ जा रही हूँ, कम से कम वहां चैन की नींद तो मिलेगी। रुक सोनालिका, कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? इसमें घर से जाने की कौन सी बात है? छोटी बच्ची है, नींद नहीं आ रही, मां नहीं उसके पास, तो वो रोएगी ना। इतनी सी बात तुम्हारी समझ में नहीं आती सोनालिका? अगर इसकी मां नहीं है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं क्यों ये सब सहूं? भाड़ में जाए ये बच्चे और भाड़ में जाए इसकी मां। भाड़ में जाए ये बच्चे और भाड़ में जाए इसकी मां। सोनालिका, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात करने की? राधा सिर्फ मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी भी है। राधा सिर्फ मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी भी है। और ये प्रिंसेस मेरी पोती। बाबा, आप भी? आइंदा तुमने इस तरह बात की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बहुत बुरा किया मैंने अपने पोती के साथ। और ना, कभी देखा नहीं, कभी प्यार नहीं किया, पर अब बेटा ऐसा नहीं होगा। तुझे तो मैंने अपने कमरे से भी ये क्या है स्मिता? इसे यहां क्यों सुला रही हो? तो और कहां सोएगी? राधा की बेटी मेरे कमरे में नहीं सोएगी। पर अब ऐसा नहीं होगा। अब बिना बहस किए चुपचाप अपने कमरे में चली जाना। आप क्या कह रहे हैं श्लोक? आर यू ऑल राइट? हाँ डॉक्टर, मैं राधा को घर ले जाना चाहता हूँ। और श्लोक? डॉक्टर मैं जानता हूँ, लेकिन मेरा बिलीव है कि बीमारियों में कभी कभार दवाइयों से ज्यादा प्यार असर करता है। ठीक है, अब बिलीफ के आगे तो कोई आर्गुमेंट नहीं चल सकता, पर मैं तुम्हें 2 दिन के बाद ही परमिशन दे सकता हूँ, क्योंकि इतने बड़े ऑपरेशन के बाद पेशेंट को 48 घंटे तक हमारे ऑब्जर्वेशन में रहना बेहद जरूरी है। ठीक है, थैंक यू। डॉक्टर, राधा की पट्टी कब खुलेगी? श्लोक, राधा की पट्टियां 5 दिन बाद खुलेंगी। डॉक्टर, राधा देख तो पाएगी ना? मैं तुम्हें कोई झूठी तसल्ली नहीं देना चाहता, पर पट्टियां खुलने के बाद क्या होगा ये तो हमें भी नहीं मालूम।
जानती हो राधा, ये सूप स्वप्निल भैया का फेवरेट सूप था। कम से कम 3 बार हफ्ते में जाते थे होटल सिर्फ ये पीने के। तुम्हें क्या बता रहा हूँ, तुम्हें तो ऑलरेडी पता होगा। ये लो, बस थोड़ा सा और। नहीं मैं कम इन? श्लोक, कैसे है? वाकई में बहुत खूबसूरत है। लाओ, इसे मैं रख देता हूँ। श्लोक, अब आजी और प्रिंसेस कैसे हैं? बिल्कुल, लेकिन तब तक तुम इसे प्रिंसेस समझकर इस टेडी को गले लगा। हे, चलो दवाई खा। हाँ, मुँह खोलो, मुँह खोलो। मैंने कहा था ना ये 2 दिन में घर जा सकती है। सो नाउ यू कैन टेक हर होम। थैंक्स अ लॉट। यू आर वेलकम। राधा, प्रतिभा निवास तुम्हारा इंतजार कर रहा, तुम्हारा परिवार तुम्हारा इंतजार कर रहा। इस दहलीज पर अपना कदम रखो। राधा, और वेलकम बैक होम। ओ जी, वेलकम बैक तो होना ही था। मुझे तो पहले से ही पता था कि जब तक धर्मपाजी मेरे और मेरे परिवार के साथ हैं, तब तक वो राधा की रक्षा जरूर करेंगे। और किया भी तो। मम्मी, तुम्हारा कहने का मतलब यह है कि राधा को किसी डॉक्टर ने नहीं, तुम्हारे धर्मपाजी ने बचाया है ना? हाँ संदीप भैया, हो सकता है। भाई, धर्मपाजी ने भी कितनी फिल्मों में डॉक्टर का किरदार निभाया, कुछ भी हो सकता है। हटो जी, चुप भी करो तुम लोग। मुझे मालूम है तुम लोग इस बात को कभी नहीं समझोगे। हाँ राधा, छोड़ो इन सब बातों को। आओ जी, आओ अंदर आओ जी। रुको। अम्मी, इसे अंदर ऐसे ही बुलाओगी? इतनी बड़ी परेशानी टली है, इतना बड़ा विघ्न टला है, बिना आरती के ये घर में पैर कैसे रख सकती है? ईश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ईश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय बाबा का मैं यहाँ हूँ। विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ईश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय जीती रहे बेटी। जगद्धिताय
आज एक बहू नहीं, एक बेटी घर वापस आई है। गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। विघ्नेश्वराय वरदाय एसएमएस मम्मी, राधा को कमरे में ले चलो। जी मम्मी जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। और एसएमएस, मैं तो हुई, लेकिन राधा को राधा के कमरे में किसी भी चीज की कमी नहीं खलनी चाहिए, है ना? अब चल राधा को उसके कमरे में लेके चलते हैं। चला जा। आओ जी आओ राधा, घर चलो। मैं तो सबसे पहले धर्मपाजी को प्रसाद चढ़ाऊंगी। उनकी कृपा से सब ठीक हो गया जी। संदीप, श्लोक, इस बात का ख्याल रखें कि गलती से भी या अनजाने में भी राधा को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए कि वो अब जिंदगी भर देख नहीं सकती। ये उसकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा।